ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां जिंदगी दर्द और साए के खौफ तले चलती है। सूरज तो हर सुबह उगता है, लेकिन लोगों के चेहरे पर कभी रोशनी दिखाई नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी पर राज करते हैं दो खतरनाक लुटेरे। उनका आतंक कुछ ऐसा है कि गांव के हर कोने में सिर्फ एक ही बात होती है, चुप रहना। आज तक जितने भी ऑफिसर्स या बहादुर आदमी इस गांव को बचाने आए हैं, सभी या तो लौट के नहीं गए या फिर उनका नाम निशान मिटा दिया गया। उन लुटेरों से टक्कर लेना तो दूर की बात, उनके खिलाफ कुछ कहने की भी किसी में हिम्मत नहीं। और जो पुलिस वालों की मदद करता, उसकी क्या दुर्दशा होती है ये कोई नहीं जानता। ये कहानी है रामगढ़ की। ये कहानी है रंगा और बिल्ला की। मेरे बहुत मना करने के बावजूद मेरे हेड शमशेर ने मुझे ही इस काम के लिए अपॉइंट किया है। कौन हो भाई? यहाँ के तो नहीं लगते। लगता है नए हो। पता नहीं है, लोग ही नरक में कहा आते में से भाभी को रास्ता है, जाभी को नहीं। शायद तुम रंगा बिल्ला को नहीं जानते। अगर जानते तो इस गांव में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाते। मैं यहाँ उन्हीं को पकड़ने के लिए आया हूँ। मेरा नाम अजय है और मेरी कंपनी ने रंगा बिल्ला को पकड़ने का ठेका लिया है, और मैं तुम लोगों को रंगा बिल्ला से बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि शायद रंगा बिल्ला नहीं जानते कि उनकी मौत उनके कितने करीब आ चुकी। लेकिन मुझे इस मिशन में सारे गांव वालों की जरूरत पड़ेगी। तो बताओ, तुम लोगों में से कोई मेरा साथ देगा? अरे साहब, क्यों हमारी जान की दुश्मन बनी हो? यहाँ से वापस चले आओ, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारी यही बुज़दिली तुम्हारी गुलामी का कारण है, और रोज इसी तरह मरते रहोगे। अरे कोई है इस गांव में जो आके मेरी मदद करेगा? रुक जाओ सर। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गांव के किसी बंदे में रंगा बिल्ला के बारे में बोलने में हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है बच्चे? क्या नाम है तेरा? ये नाम मैं क्या रखा है साहब? काम की बात करो। जैसे आपको इस गांव की हिस्ट्री पता है, वैसे मुझे रंगा वाली बिल्ला की हिस्ट्री पता है। तो डिटेल में बता पाओ? आप काली पहाड़ी पार करोगे, वहाँ आपको रंगा जरूर मिलेगा। रंगा तो नहीं, लेकिन बिल्ला तो मिलेगा। कीप इट अप बॉय। लगता है आज तो ये ऑफिसर मरेगा या फिर बिल्ला। हाँ, आज तो ऑफिसर ही मरेगा। मुझे भी यही लगता है। सर,
अबे कौन है रे तू? देखने का तो यहाँ का नहीं लगता। पता नहीं लोग यहाँ क्यों मारने चले जाते हैं। पता भी है तुझे ये इलाका खूंखार बिल्ला का है। मैं यहाँ बिल्ला को ही पकड़ने के लिए आया हूँ। क्या तुम लोग मुझे बिल्ला तक पहुँचा सकते हो? सरदार साहब आपको शेर से पकड़ने आए हैं। सरदार टांगने इसको उल्टा रस्सी से। सरदार वैसे भी कई दिनों से कोई मुर्गा नहीं आया। नहीं, यह बिल्ला और इसके बीच का मामला है। और तुम्हारे बारे में जो सुना था, इसको सुनने के बाद तो यही लग रहा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे और हिम्मत तक नहीं जुटा पाओगे। मजलूम और कमजोर लोग और लूट कर खाने वाले कभी महान नहीं होते बिल्ला। तू क्या मेरे बारे में जानता होगा? मैं तेरी पैदाइश से लेके अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड जानता हूँ। सुनेगा? तो सुन बिल्ला, तेरी बुज़दिली की कहानी शुरू होती है शहर के एक गरीब और झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके से, जहाँ पर तू और तेरा भाई रंगा पैदा हुए थे। तेरी स्थिति शुरू से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तुम लोगों ने चोरी, चकारी और छोटे मोटे इलीगल धंधों के साथ अपना कारोबार शुरू किया था। इसके बाद लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब मैं तुझे घसीट कर रामगढ़ की गलियों से लेके जाऊंगा। क्या रे, इतनी तो जानकारी मेरे आधार कार्ड पर तक नहीं है और अब तो रंगा भाई भी भूल गए हैं और पूरी गूगल स्ट्रीट तेरे पास। लेकिन क्या मतलब, अब तो तू टै बोलने वाला है। वो सब तो ठीक है बिल्ला, लेकिन मुझे एक बात समझ ये नहीं आती कि मेरी एजेंसी की पूरी जानकारी तेरे पास पहुंचती कैसे है? तू तो असली हीरो निकला रे अजय इस फिल्म का, और असली विलन तो मैं हूँ। और हेड, तेरा हेड भाई शमशेद भाई तो मुझे जानकारी देता है। नहीं, ये सिर्फ झूठ है, सिर्फ झूठ। कमिश्नर शमशेर गद्दार नहीं हो सकता। झूठ नहीं रे बाबा, यही तो सही है, यही तो सिस्टम है। तेरी ये एजेंसी एक शतरंज है जिसको मैं खरीद चुका हूँ। हर चाल मेरे हिसाब से चलती है। तेरी यहाँ पर आने की खबर उसी ने दी थी। चल निकाल वो बंदूक जो मुझे उड़ाने को दी थी, निकाल। फंस गए गुरु, चल बंदूक निकाल। सरदार लगता है अब इसकी आखिरी इच्छा पूछने का टाइम आ गया है। चलो अब वो दूसरी बंदूक भी निकाल दे। तेरी आखिरी इच्छा क्या है रे बबुआ, बोल। लेकिन मैं तुझे एक थप्पड़ मारना चाहता हूँ। सरदार से ऐसी बात। सरदार बोलो तो अभी इसको टपका दूं। सरदार इजाजत हो तो अब भी टपका दूं। नहीं, पहले मैं मारूंगा। अबे मैं मारूंगा। मैं मारूंगा। मेरे के लिए। खामोश।
चल बबुआ, तुझे मौका दिया, आजा, चल आजा, आजा बबुआ। बिल्ला, मैं हमेशा सोचता था कि कुछ तो करूंगा अपनी लाइफ में जो सबसे अलग होगा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ही कंपनी के लोग आस्तीन के सांप निकलेंगे, गद्दारी करेंगे, नीचे गिराएंगे। खैर वो सब तो छोड़ो, लेकिन मेरे पास तेरे लिए एक तोहफा है। सर, आपको इस चीज की जरूरत पड़ है। अगर किसी ने होशियारी करने की कोशिश की तो इसका भेजा उड़ा दूंगा। अरे तू देखो सब अपने हथियार। तू तो सीरियसली हो गया रे। मैं तो नकली बिल्ला हूँ रे, असली वाला तो बांग्लादेश में है। अरे अरे अरे, जेब में धर लो इसको, उठा के फेंक दूर। अरे फेंक दे रे, फेंक दे, वो हमें टपका देगा रे। फेंक दे, फेंक दे, फेंक। अरे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो साहिब। छोटी मोटी गलती करने का शौक भी नहीं है मुझे। ये बहुत महंगा पड़ेगा। अभी टपका दूंगा। मैं इसको टपका के दिखाऊं? अरे टपको आई देखो कहाँ वाला रे, टपको आई के मान रहे रे तुम रे। भाग जाओ रे, तेजा भाग जाओ रे, भाग जाओ। चलो चलो, भाग जाओ रे। और एक मिनट, अगर किसी ने भी मेरा पीछे करने की कोशिश की तो इसका सारा लोहा इसके भेजे में डाल दूंगा। डाल दो उनको, तो वैसे भी आयरन की कमी है ना सरकार। अरे चूतिया होगा रे, तुम्हारा चूतिया होगा। छोड़ दे हरामजादे, छोड़ दे। दीवी तुझे गांव वालों के सामने घसीटते हुए लेके जाना है मुझे। रंगा को पता चल गया ना कुत्ते, तेरा खून पी जाएगा वो। चल तो मुझे मारना है मार दे, मगर रंगा तेरा भाई है, तेरा जुड़वा भाई। क्या बकवास कर रहा है? सही बोल रहा हूँ, तेरा वही जुड़वा भाई जो कुंभ के मेले में 20 साल पहले खो गया था, वही रंगा है। पहले मेरा जुड़वा भाई? लेकिन मैं तो कभी कुंभ के मेले में गया ही नहीं।